चलो आज के इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें हम जब रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिजोल्यूशन में नॉर्मली क्या होता है, ये आपको पार्टनरशिप का फोर्थ चैप्टर होगा। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में या तो थ्योरी क्वेश्चन आता है या जो बड़ा क्वेश्चन आता है, तो बड़े क्वेश्चन में प्रॉपर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। और डिसोल्यूशन का बेसिक मतलब यही होता है कि अब बिजनेस है जो कंटिन्यू नहीं रहेगा, अब हम इस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उस केस में 3 अकाउंट बनते हैं। तो जब बिजनेस को, पार्टनरशिप अकाउंट को पूरा बिजनेस ही क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उस केस में हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं: रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। लेकिन इसमें क्या है कि वेटेज कम होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट हम दूसरे चैप्टर्स में बनाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा अकाउंट पूछा जाता है मोस्टली, या तो रियलाइजेशन अकाउंट पूरा पूछा जाता है या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक जनरल एंट्री पूछ ली जाती है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो समझाऊंगा, उसके लॉजिक समझाऊंगा, और जनरल एंट्री पूछे तो कैसे करनी है वो समझाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल का वीडियो पहले डाल रखा है, कैश अकाउंट बिल्कुल एलियन जैसा होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो या तो थ्योरी आता है या अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और अगर वेटेज अच्छा है तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछ सकते हैं। अगर वेटेज उस क्वेश्चन का कम है, पूरा रियलाइजेशन अकाउंट नहीं पूछ के उसकी कोई स्पेसिफिक थ्योरी एंट्री पूछ सकते हैं, जनरल एंट्री पूछ सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री रियलाइजेशन में कैसे बनेगी, तो मैं आपको पूरा लॉजिक बता देता हूँ। इस अकाउंट को बनाने का पर्पस ये होता है कि जिस दिन हम ये डिसाइड कर लें कि हमें इस पार्टनरशिप अकाउंट को बंद करना है, उस दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपनी बैलेंस शीट आएगी उस बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ता है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, एक तो एसेट्स और एक आएगी लायबिलिटीज। और रियलाइजेशन अकाउंट को 6 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहले जो भी एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स आपको दिख रही है, वो सब एसेट्स टू में ले जाएंगे। लॉजिक ये है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो टू एसेट करोगे तो आपकी वो एसेट्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो एक ही आइटम पे बढ़ते प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे, हम सीधा ओवरऑल देखेंगे बिजनेस बंद करने का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हम एसेट्स को बंद करेंगे। एसेट्स के लिए सारी ऑल एसेट्स आ जाएंगे, चाहे फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, स्टॉक हो, सब चीजें आ जाएगी। केवल कैश ही आएगा। कैश तो नहीं आएगा क्योंकि इस कैश के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हो तो स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। तो सबसे पहले आप एसेट्स को क्लोज कर दो, क्या एक अकाउंट्स में नहीं आएगा, कैश होगा। एक डाउट हमेशा आता है बच्चों को कि सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो वो अगर डेटर से लेस कर रखा है कैश में आएगा। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चाहे लायबिलिटी में दिख रहा हो चाहे एसेट में डेटर में से माइनस कर रखा हो, वो हमेशा इससे आएगा इज ए लायबिलिटी बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक तो ये डाउट आता है बच्चों को। एक ये आता है एसेट्स में गुडविल दे रखी है, क्या गुडविल भी लिखी जाएगी क्या, तो बिल्कुल अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं तो गुडविल भी यहाँ लिखी जाएगी। केवल कैश नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारी एसेट्स में लिखी जाएगी। और अगर कोई प्रोविजन यहाँ से माइनस कर रखा है तो प्रोविजन इस साइड में लिख के हम इस साइड लायबिलिटीज इसमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसी तरह से जो भी लायबिलिटीज है सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आएंगी, क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो उनको तो हमें बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर हम एंट्री बनाए क्या बनेगी, एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जैसे क्रेडिटर है तो बाय क्रेडिटर लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री बन जाएगी। बिल्स पेबल है तो बाय बिल्स पेबल लिखेंगे। इस तरह से जो भी पेमेंट है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसमें दो चीज नहीं आएगी कि पार्टनर की कैपिटल या पार्टनर का कोई लोन है तब नहीं लिखोगे। आउटसाइडर को जो पेमेंट देना है पार्टनर के अलावा वो सारे लायबिलिटीज यहाँ पे लिखी जाएगी। और लायबिलिटीज लिखी जाएगी यानी कि रिजर्व्स वगैरह यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। तो सारी एसेट्स इस साइड आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, कैश में लिखना, गुडविल हो तो वो लिखनी पड़ेगी। और इधर सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, प्रोविजंस आ जाएंगे, लेकिन रिजर्व्स और पार्टनर कैपिटल का बैलेंस या पार्टनर लोन का बैलेंस नहीं आएगा। यानी जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाती है, जो चीजें सारी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी वो अलग से इसके बाद अकाउंट बनता है, इसमें इसमें नहीं लिखनी है, बाकी सारी लायबिलिटीज आपको लिखनी है। तो पहले स्टेप में सारी एसेट्स क्लोज कर देंगे, दूसरी स्टेप में सारी लायबिलिटीज क्लोज कर देंगे। इसके बाद जैसे जैसे एसेट्स पे पैसा आता है
तो आप सिंपल एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एसेट्स की वैल्यूज तो सब हटा दी हमने यहाँ से, तो सिंपल एंट्री होगी बाय एसेट्स रियलाइज। और एसेट रियलाइज के लिए आपने सिंपल क्या लिखोगे? बाय कैश। अगर कैश में पैसा आएगा तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जितने भी एसेट से पैसा है उन सबको एक एक करके आप लिख के बाहर टोटल भी लिख सकते हो सकता है किसी एसेट को कैश में नहीं बेच के पार्टनर ने परचेज कर लिया है तो वहां पे वही पार्टनर नहीं मिल रहा है। या तो एसेट रियलाइज के लिए आप क्या लिख सकते हो? बाय कैश, या क्या लिख सकते हो? बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर उसका पैसा कैश में रियलाइज हो गया है तो बाय कैश के सारे एसेट्स के बिल बाहर लिखो। अगर कोई पार्टनर ने वो एसेट्स लिए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख के आप इसकी एंट्री कर सकते हो। अब ये जो पैसा आएगा उस पैसे को आप क्या करोगे? लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे। तो जो भी कैश में पेमेंट होगा लायबिलिटी का वो पेमेंट्स आप यहां लिखोगे टू कैश, और जो जो लायबिलिटी उनके नाम आ जाएंगे। और क्वेश्चन में अगर एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो सारे एसेट्स में अगर इक्विटी नहीं दे रखी तो उसको जीरो मानोगे। लेकिन अगर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं बोल रखा है तो भी आपको लायबिलिटी का पेमेंट तो करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई लायबिलिटीज की पेमेंट करने की जिम्मेदारी पार्टनर ले लेता है कि इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में टू केस के लिए क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स के बगैर आ जाएगा। और इन सब प्रोसेस में थोड़ा बहुत खर्च भी लगता है तो वो आपका एक्सपेंसेस जो होगा तो वो आपका आ जाएगा। वहां भी आपकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा। 5 चीजें हमेशा होगी इस क्वेश्चंस में। सबसे पहले एसेट्स क्लोज करो, लायबिलिटीज क्लोज करो, एसेट्स से पैसे रिलीज करो, लायबिलिटीज का पेमेंट करो। इस प्रोसेस में कोई खर्च है पेमेंट कर दो, और अगर खर्च करो पार्टनर ने भी जेब से किया तो टू पार्टनर की मिल जाएगा। 5 स्टेप: एसेट्स क्लोज करो, लायबिलिटीज क्लोज करो, एसेट्स से पैसे रिकवर करो, लायबिलिटीज को पेमेंट करो, इस सब में जो खर्चा लगा वो पेमेंट करो। अब आपके सारे बैलेंस शीट बंद हो गई, एसेट्स से भी पैसा आ गया, लायबिलिटीज को भी पेमेंट हो गया। अब जो बचा पैसा है वो सारा किसका है? पार्टनर का होगा। तो पार्टनर को पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। उससे पहले इस पूरी प्रोसेस में हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है तो इससे की टोटल में से इससे की टोटल माइनस करेंगे। अगर इससे की टोटल ज्यादा है और इससे टोटल कम आ रही है इसका मतलब आपका लॉस हुआ है, आपको उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हो सकता है एसेट से ज्यादा पैसा आ गया तो इधर की टोटल ज्यादा है इधर की टोटल कम है, तो आप यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल या तो क्या है प्रॉफिट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो डिफरेंस जो भी सिस्टम में आएगा या तो लॉस आ सकता है या आपको प्रॉफिट आ सकता है। तो चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से आप अकाउंट बना सकते हो। एसेट रियलाइज की एंट्री पूछे तो कैश में पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर को बेचे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज पेमेंट का पूछे कैश में दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और पार्टनर ने पेमेंट करने की जिम्मेदारी ली है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और रियलाइजेशन का एक्सपेंस है तो भी क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कुल मिला के लॉजिक ये है एक बार आप रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज कर देते हो उसके बाद जो भी इवेंट्स ट्रांजैक्शन आपको देखे होंगे उसमें कहीं पे भी एसेट का नाम नहीं आएगा लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, सारी वैल्यू जो होगी इसमें ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन में। और एक एक एसेट्स को फायदा नुकसान भी देखेंगे इसलिए ओवरऑल फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो आपका अगर इससे बैलेंस आ रहा है तो आपका लॉस है और इससे बैलेंस आ रहा है तो आपका प्रॉफिट है। और जनरल एंट्री अगर आपको ध्यान है ये इससे बनानी है तो इससे कोई भी जनरल एंट्री आएगी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी स्पेसिफिक एंट्री है। इससे कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें वो अकाउंट डेबिट जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या डाउट है वो अगर सुन लो। एसेट्स में गुडविल भी बंद होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट सीधा बंद होता है, ये हमेशा एक डाउट है। उसके अलावा पर्टिकुलर किसी एसेट पे फायदा नुकसान नहीं देते, जैसे 10,000 का स्टॉक था उसे 9,000 रुपए रिप्लेस हुए तो उस 1,000 की एंट्री कभी भी नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाता है। इधर आप स्टॉक 10,000 इधर आप कैश 9,000 लिख दो ऑटोमेटिकली बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको एक एक एसेट की प्रॉफिट या लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप इसमें आपको सारा रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको इसमें कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं पूछा जाता है तो आप जनरल एंट्री का क्वेश्चन है तो भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में तो आप इसको वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या चीजें आती है
और 6 स्टेप में हम कैसे याद रख सकते हैं? जस्ट वापस अगर विद इन 30 सेकंड रिकॉल करना हो, क्लोज ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश, क्लोज ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल वैल्यूज, realize the assets, payment of liabilities, payment of expense, difference profit or loss will be distributed to partners capital account in partners profit sharing ratio. It's all about realization account. ठीक है, इस वीडियो को आप देख के आराम से रियलाइजेशन अकाउंट को इजीली समझ सकते हो। थैंक यू सो मच।